ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् पराशयद् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रतियों सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 24वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 30 मंत्र हैं। मंत्रदृष्टा ऋषि, विश्वमना वैयश्व, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रार्थनीय इंद्र। अब हम सभी इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ कर लें। सखाज आशिषामहि ब्रह्मेन्द्राज वज्रणे स्पृश ओषवानदमाज धृष्टवे। इस प्रथम मंत्र में महनीय इंद्र के स्तुति करने का आग्रह है। सखाय, हे मित्रों, वज्रणे इंद्राय, वज्रधर इंद्र के लिए ब्रह्म आशीषी में, ब्रह्म माने होता है वेद मंत्र, और इसी से ब्राह्मण बना है। जो वेद मंत्रों का ज्ञान रखे वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म आशीषी में, ब्रह्म का अर्थात वेद मंत्रों का गान कर लें। वह तुम सब धृष्णवे नृतमाय, धृष्ण माने शत्रुओं को रगड़ देने वाले, नृतमाय माने श्रेष्ठ नेता इंद्र के लिए सुस्तुष भली भांति स्तुति करो। तो हे मित्रों, वज्रधर इंद्र की स्तुति वेद मंत्रों के द्वारा हम करें। तुम सभी शत्रु संहारक नायक इंद्र की विधिवत प्रार्थना करो। हे मित्रों, वज्रबाहु सुरपति की स्तुति कर गुणगान करो। वह अरिहंता नायक है। स्तोत्रों से सुयश बखान करो। ओम 8:24 देवता इंद्र, शीर्षक धन प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शवसाख्यसे श्वतो वृत्रहत्येन वृत्रः मधैर्मधानो अतिशोरदाशसे। इस दूसरे मंत्र में युद्धवीर और दानवीर इंद्र की महत्ता का कथन है। वृत्रहा, हे वृत्तासुर के हंता संहारक इंद्रदेव। वृत्रहत्येन शवसा, वृत्तासुर के बल के कारण श्रुतः असि। तो वृत्ताहत्येन शवसा, वृत्तासुर के हत्येन माने हनन के बल के कारण तुम श्रुतः असि, सुप्रसिद्ध हो सके हो। जैसे रावण के वध के कारण विशेष महत्ता प्राप्त किए हैं। बल्कि देखा जाए, अध्ययन किया जाए, सूक्ष्मता से विचार किया जाए, तो वाल्मीकि रामायण में इंद्र के समस्त गुण राम में समाहित हैं, और वृत्तासुर के जो गुण हैं वो रावण में है। वृत्तासुर बहुत गर्जन करता था। रावण भी, रावण का सी है रव, गर्जन से जो युक्त हो। इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी उसने मेघनाद किया। उसको यह पसंद नहीं था कि कोई म्याऊं म्याऊं करे, गर्जन करे खूब। तो जब रामायण लिखा गया तो वेद से वो प्रभावित था ही।
वेद का उल्लंघन रामायण को कहा भी जाता है। तो जैसे राम रावण के वध के कारण प्रसिद्ध हुए थे, वैसे वृत्तासुर के वध के कारण जो इंद्र का बल है वह प्रशंसित हुआ। तो ही वृत्त हत्येन शवसा, वृत्तासुर के हत्येन माने संहार के कारण, शवसा शक्तिशाली, शव कहते हैं शक्ति को। अब आज के प्रचलन में तो शव मुर्दा को कहा जाता है, लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द जो है वह बल के लिए प्रयुक्त हुआ है। शवसा माने बल द्वारा। तो वृत्त हत्येन शवसा माने वृत्तासुर वध के कारण तुम्हारा बल बहुत प्रशंसित हुआ। श्रुतः, इसीलिए तुम सुप्रसिद्ध हो सके हो। शूर, हे शूर वीरेंद्र, मघई, मघई माने धनों द्वारा, मघ धन को कहते हैं, इसीलिए मघवा इंद्र को कहा गया है। और माघ संभवतः धन के लिए इसीलिए हो, माघ इसलिए कहा जाता हो क्योंकि फसल जो है, गेहूँ आज की, चना आज की, सरसों आज की सब तैयार हो जाती है, खेत धन से परिपूर्ण हो जाता है। तो कुछ हो सकता है इसी तरह से माघ शब्द का प्रयोग हुआ हो। माघ महीना कृषि प्रधान देश के लिए एक ऐश्वर्य का लाने वाला या ऐश्वर्य दिखाने वाला माना जाता है। तो मघई माने धनों द्वारा, मघोना माने धनवान हुए इंद्र तुम, अथवा धनवान को भी इंद्र तुम, दाशश अधिक धन देने में समर्थ हो। यानी धनवान है उसको सभी तो उससे बढ़कर दान दे नहीं सकते हैं, लेकिन हे इंद्र तुम ऐसे हो कि धनवान से अधिक धनवान जो हैं, परम धनवान जो हैं, उनको भी तुम धन देने में समर्थ हो, क्योंकि तुम सबसे अधिक धनवान हो। तो हे वृत्तासुर संहारक इंद्र, वृत्तासुर के वध के कारण तुम्हारा बल विशेष विख्यात हुआ है। हे शूरवीरेंद्र, तुम अपने धन से धनवानों को भी अधिकाधिक धन देने में पूर्ण सक्षम हो। इस प्रकार से युद्धवीर और धन या दानवीर, इन दोनों रूपों का प्रदर्शन इस मंत्र में हुआ है। इंद्र एक और युद्ध वीर है, वृत्तासुर ऐसे भयंकर बलि का वध करने वाला है, और दूसरी ओर इतना अधिक समृद्ध है कि धनी से धनी को भी धन देने में वो सक्षम है। तो युद्धवीर और दानवीर दोनों रूपों का उत्कर्ष इस मंत्र में देखा जा सकता है। हे वृत्रनिहंता, हे वृत्रनिहंता, जब तुमने वृत्तासुर का संहार किया, विख्यात हुआ बल और अधिक, विख्यात हुआ बल और अधिक, जब तुमने उसको मार दिया। हे वीर इंद्र, धन देने का सामर्थ्य तुम्हारा अति विशाल, धनवानों को भी धन देकर कर सकते हो उनको निहाल। ओम 8:24-3 देवता इंद्र शीर्षक सत्कर्मियों को भी अधिकाधिक धन प्रदायक इंद्र। अब संबंधित शीर्षक वाले मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सरस्तवान आभररजं जत्रश्रवस्तवं निरेके चिद्यो हरिभावशर्ददेः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र महान दाता है, लेकिन वह देता उसी को है जो चरित्रवान होता है। यह
दानी का एक गुण है, एक पहचान है, एक वैशिष्ट्य है कि वह दान दे तो पात्र को दे, कुपात्रों को दान देना ठीक नहीं है। पह पाना भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। दूध अगर सांप को पिलाओगे तो उसका विष ही बढ़ावेगा। इसलिए दानी लोग यदि दान कुपात्रों को देंगे तो वो धन परपीड़न में लगेगा, दुर्गुणों में लगेगा, दुर्व्यसनों में लगेगा। तो इसलिए दानी को चाहिए कि वह सुपात्र को ही दान दें। इंद्र के माध्यम से यह शिक्षा इस मंत्र में दी गई है। सह अस्तवाना, वह इंद्र जो स्तुति के योग्य है, स्तुत्य है, जिसकी स्तुति हम कर रहे हैं, वह नः माने हमें, चित्रम सर्वोत्तमम रैम, चित्रम माने उत्तम, सर्वोत्तमम माने प्रशंसनीय, रैम माने धन को प्रदान करे, आभर और भरपूर दे। हरिवाह, हे उत्तम अश्वों वाले इंद्र, मेरे केचित वसु दधि, तुम दैवी संस्कार से युक्त ऐश्वर्यशालियों को ही धन देते हो, जो दैवी संपत्तियों से युक्त हैं। दैवी संपत्ति क्या है? दान और सात्विक वृत्ति, क्षमा और परोपकार, लोकहित चिंतन, सन्मार्ग गमन, क्षमा और आदि इसी प्रकार से जो सद्गुण हैं वे दैवी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि सब दैवी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति दैवी संपत्ति वाला है तो वसु दधि, इंद्र उसी को ऐश्वर्य दे और उसी को ऐश्वर्य देता भी है। तो हे अश्वों से संपन्न इंद्रदेव, मेरे द्वारा प्रार्थित तुम हमें उत्तम और यशप्रद धन दो। तुम दानी हो, किंतु दैवी संपत्तियों से समृद्ध व्यक्तियों को ही धन देते हो। तुम्हें यह पहचान है कि कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है। तुम सुपात्रों को ही धन प्रदान करते हो। दैवी समृद्धि को धारण करने वाले उत्तम कोटि के व्यक्ति ही तुम्हारे कृपा पात्र बन पाते हैं। हे अश्वों से संपन्न इंद्र, हे अश्वों से संपन्न इंद्र, मेरे द्वारा प्रार्थित महान जो उत्तम और कीर्तिप्रद हो, ऐसा धन हमको दो सुजान, जिनमें दैवी संपत्तियाँ जो हैं उत्तम आचरणवान, ऐसे महान पुरुषों को ही तुम करते हो वैभव प्रदान। ओम 8:24:4 देवताइंद्र शीर्षक वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनिरेकमद प्रियमिन्द्रदर्शिजनानाम् यशदा धृष्णास्तवमान आभरान्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि धन सदाचारी न रह पाए, क्योंकि
यदि दुराचारी धन पाते हैं तो वे उसका दुष्प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परिशाम पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो गिरे हुए पतित लोग हैं उनको अगर विद्या धन मिल गया तो वे निरर्थक विवाद करते और लोगों को नीचा दिखाते हुए फिरते हैं, तो उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। यदि उनको धन मिल गया तो गर्व करने के लिए होता है, सबको नीचा दिखाते फिरते हैं, गर्वीले बनकर घूमते हैं। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, यदि उनको शक्ति मिल गई तो उसके द्वारा दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो खलस्य साधु विपरीत मेतत, दुष्टों और सज्जनों में यह विपरीत गुण होते हैं, यानी सज्जन लोग दुष्टों के विपरीत आचरण करते हैं। वो विद्या पाते हैं तो उससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान आए, धन पाते हैं तो दान करते हैं, और ज्ञान आए दान आए च रक्षण आए। यदि शक्ति मिल गई तो उससे पीड़ितों की, दुर्बलों की रक्षा करते हैं। तो इन्हीं सब मंत्रों से प्रभावित यह श्लोक होगा। यह तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो भगवान हैं वो सदाचारी मनुष्यों को ही धन दें, क्योंकि यदि दुराचारी धनी हो जाएंगे तो उससे समाज में असंतुलन पैदा होगा। और जैसा देखा जा रहा है, लोग देखा देखी पाप कर रहे हैं, और कहा भी गया है कि भाई देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। लोग यह देखते हैं कि चारों ओर घूसखोर दलाल धोखेबाज हैं, तो भाई देखा देखी वो पाप भी होगा। और देखा देखी चारों ओर अगर देखेंगे भाई दानी है, सज्जन है, परोपकारी हैं, तो देखा देखी पुण्य भी होगा। तो जो नियंत्रक शक्ति है उससे प्रार्थना की जा रही है, इंद्र नियंत्रक शक्ति है, कि वह धन दे तो सदाचारियों को दे, दुराचारियों को नहीं, क्योंकि उससे समाज में विकार उत्पन्न होगा। इंद्र, हे सर्वस्वामी इंद्र देवता, हे सक्षम महान देव, जना नाम, लोगों के प्रियम निरेकम, उनके प्रिय धन को आदर्श माने भरपूर दो। धृष्णे, हे शत्रुनाशक इंद्र, अस्तव माना माने प्रशंसित, तुम धृष्टता बल के साथ आभर धन को प्रदान करो। किनको? सज्जनों को। हे शत्रु संहारक इंद्र, हमारे द्वारा प्रार्थित हमें प्राप्तव्य धन दो, जिससे हमारा यश बढ़े। बलपूर्वक शत्रुओं का भी वैभव हमें प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम धन का सदुपयोग करेंगे तो हमें धन दो, और जो लोग धन के दुरुपयोगी हैं उनके धन को भी हमें दो, ताकि वह धन हम अधिकाधिक लोक हित में लगा सकें। हे शत्रु निहंता, हे शत्रु निहंता इंद्रदेव, हम स्तुति रत तेरी महान, जो यशप्रद प्रिय प्राप्तव्य विभव, भगवान हमको कर दो प्रदान। जो दुष्ट दैत्य दुर्नर अरि हैं, जो दुष्ट दैत्य दुर्नर अरि हैं, उनके वैभव भी तुरंत हरो। जो तेरे भक्त सदाचारी, उनको सभी प्रदान करो। ओम 8:24:5 देवता इंद्र, शीर्षक शत्रु प्रहारक इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। न ते संजन
न दक्षिणम् हस्तम् वरन्त आमुराः न परिबाधो हरिभोगविष्टिशो। इस 5वें मंत्र में महाबली इंद्र के बल की महत्ता का कथन किया गया है। इस संबंध में कहा गया है कि हरिवह, हे उत्तम घोड़ों वाले इंद्र। हरि घोड़े को कहा जाता है और उस युग का सामान्य जो वाहन जो अधिक तीव्रगामी था वो घोड़ा था। उसको हरि इसलिए कहा गया कि वो हरण करता है। क्या हरण करता है? पथ को, दूरी को। जब वो तीव्र गति से दौड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो रास्ते को भी हरण कर लेगा। तो इस तीव्रता का बोधक है, इसलिए उसको हरि कहा गया। वैसे हरि शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। हरि माने भगवान, जो बहुत अधिक प्रचलित है। भगवान पापान कष्टान हरति हरि। शेर को भी हरि कहा जाता है क्योंकि प्राण हरति इति हरि। कहीं कहीं वानर को भी हरि अर्थ में प्रयोग देखा जाता है क्योंकि हरति वस्त्रानि हरि। वानर बड़ी चतुरता से दौड़ करके जो हाथ में होता है वो हरण कर ले जाता है। तो यहाँ हरि उत्तम अश्व वाले को कहा गया है, हरिवा। तो हे उत्तम घोड़ों वाले, अश्व वाले इंद्र। अमुरा माने युद्ध में शत्रुओं को तुम परास्त करते हो, तुम परम बली हो। और शत्रु ते सव्यम न वरन्ते। सभ्य कहते हैं बाएं हाथ को और दक्षिण कहते हैं दाएं हाथ को। तो तुम इतने बली हो कि ते सव्यम न वरन्ते। वे शत्रुगण तुम्हारे बाएं हाथ को भी नहीं रोक सकते हैं। युद्ध में वे तुम्हारे बाएं हाथ के प्रहार को भी नहीं रोक सकते हैं। न दक्षिणम हस्तम, और न दाएं हाथ को ही रोक सकते हैं। न परिबाधा, बाधक शत्रु जो हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम अपार बल वाले हो। तो हे अश्वों से संपन्न इंद्र, तुमसे युद्ध करने वाले शत्रु रण क्षेत्र में तुम्हारे बाएं या दाएं किसी भी हाथ के प्रहार को रोक सकने में सक्षम नहीं है। बाधक शत्रु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि तुम महान बली हो। तुमसे बढ़कर बल विक्रम और किसी में नहीं है। हे अश्वों से संपन्न इंद्र, बल विक्रम है तेरा अपार। शत्रु न हाथ रोक पाते, जब रण में करते हो प्रहार। तुम देते हो विरोधियों को अपने बल से क्षण में पछाड़। बाधक बलशाली वैर वृंद, सकते न तुम्हारा कुछ बिगाड़। इस प्रकार से इंद्र की महत्ता का, बल विक्रम का कथन है। और इंद्र ऋग्वेद का नायक देवता है। इंद्र में यह बल बाद में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो बल किसी काल में राम में देखा जाता है या कृष्ण में देखा जाता है या अन्य महान पुरुषों के शरीर में जो बल देखा जाता है, वही बल या उससे बढ़कर बल ऋग्वेद में इंद्र में देखा गया है। क्योंकि ऋग्वेद का इंद्र जो है वो परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। वैदिक ऋषियों ने जो ब्रह्मांड व्यापी संचालक शक्ति है उसको जो प्रथम नाम दिया वो इंद्र नाम दिया। तो नाम बदलते रहते हैं और नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है।
सत्ता या शक्ति नहीं बदलती है। तो इंद्र सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के रूप में ऋग्वेद में स्थापित है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नाम में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन शक्ति तो सदैव वही रहती है। तो इस प्रकार से हम इंद्र विषयक बातों को सुने, उसे ऋग्वेद में परम पिता परमात्मा के रूप में देखें। 8:24-6 देवता इंद्र शीर्षक सुख शांति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मागोभिरिवव्रजं गेर्भिर्णाम्यद्रिवः आस्माकामं जनितुरामनः प्रणाम। इस 6वें मंत्र में इंद्र कृपालु है, उपासकों से उसका घनिष्ठ निकट का संबंध बन जाता है। इस आशय को लेकर भक्त कह रहा है, उपासक कह रहा है कि अद्रिवा, हे वज्र धारण करने वाले सर्वशक्तिमान स्वामी इंद्र, तुम महान हो। हम तुम्हारे पास तुम्हारी दयालुता के कारण बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। वैसे पहुंच जाते हैं जैसे गोभी ब्रजम इव, ब्रज कहते हैं गायों के बाड़े को। तो ब्रज आज एक नाम भी है, ब्रजमंडल। तो ब्रज गायों के बाड़े को कहते हैं। तो द्वापर में गायों का पालन पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में होता था। तो तमाम गायें होती थी, तो उनको एक बहुत लंबा चौड़ा बाड़ा बना दिया जाता था घेर करके। उसमें गायें जो है बांधी नहीं जाती थी, स्वतंत्र छोड़ दी जाती थी। और जो ब्रजपति था, उस बाड़े का स्वामी था, गोपालक था, वो उसमें प्रवेश कर जाता था। गायें उसकी थीं, इसलिए प्रवेश में उसे कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो यहाँ यह कथित है कि जो इंद्र के उपासक हैं, वो इंद्र के पास सहज रूप से वैसे ही पहुँच जाते हैं कि जैसे गोभी ब्रजम यो, जैसे गायों के साथ गौशाला में गोपालक पहुंच जाते हैं और उन्हें पहुंचने में कोई कठिनता या कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से हम तुम्हारे उपासक तुम्हारे पास सरलता के बिना किसी रोक टोक के, तुम्हारे संपर्क, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। तो जरितु माने उपासन करता या स्तुति करता के कामम आभर, उनके कामम माने कामनाओं को, आभर माने भरपूर पूर्ण कर दो। का तात्पर्य यह है कि हम तुमसे भक्ति करते हैं, इससे तुम्हारा नैकट्य हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए उपमा दी गई, जैसे गोपालक गायों के बाड़े में सहज ही पहुंच जाता है, वैसे तुम्हारे नैकट्य, तुम्हारी कृपा प्राप्ति के लिए हमें कोई विशिष्ट बाधा नहीं होती है। ध्यान के माध्यम से हम तुम्हारे पास सरलता से पहुंच जाते हैं। तो हे भगवान इंद्र, तुम कामम आभर, हमारी जो भी कामनाएं हैं उसको भरपूर पूर्ण कर दो।
मनः आप प्रण, और हमें मनन पूर्वक अथवा मानसिक शांति को आपरण माने पूर्ण कर दो। तो हमारे मन को शांति से पूर्ण कर दो, क्योंकि सब कुछ मिला, अगर शांति नहीं मिली तो मिलना ना मिलने के बराबर होता है। तो हम तुमसे इतने निकट हो गए हैं भक्त के माध्यम से कि तुम्हारे पास वैसे ही सहज रूप से पहुंच जाते हैं, बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के, कि जैसे गोपाल गायों का पालक गायों के पास पहुंच जाता है। तो अब इस नैकट्य के कारण, भावभक्ति के कारण हम तुमसे सब कुछ पाकर यह अतिरिक्त प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें मानसिक शांति से भर दो, क्योंकि अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कैसे मिल सकता है। तो हे वज्रधरेंद्र, जैसे गोपालक गौशाला में गायों के समीप सरलता से पहुंच जाता है, वैसे मैं प्रार्थना के साथ तुम्हारे पास पहुंच जाता। तुम हमारे मनोरथ पूर्ण करो और उसके साथ ही साथ हमें शांति भी प्रदान करो, क्योंकि अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ। तो गौशाला में गौ के समीप गोपालक जाता है, जैसे गौशाला में गौ के समीप गोपालक जाता है, जैसे स्तुति मंत्रों के सहित इंद्र मैं तेरे ढिग आता वैसे। हे भगवान वज्रबाहु, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करो, इसके ही साथ साथ मेरे मन में पूरी सुख शांति भरो, मन में पूरी सुख शांति भरो। ओम 8:24:7 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वानि विश्वमनसो धियानो वृत्रहन्तमान् उग्रप्रणेतरधिशो वसो गहि। इस 7वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है, और फिर उनसे ही याचना है कि वे महान हैं, हमारा पूरा ध्यान रखें, कहीं हमारे पैर डगमगा न जाएं। वृत्रहंतमम, हे वृत्तासुर के संहारक इंद्र, तुम उग्र हो, उग्र प्रचंड वीर हो, प्रणेता आगे ले चलने वाले हो। वसो, हे आश्रयदाता इंद्र, विश्व मनसा न, विश्व मनसा माने सबसे प्रेम से व्यवहार करने वाले, उनको आगे ले चलने वाले तुम हो। विश्वानि माने संपूर्ण, धिया माने बुद्ध द्वारा, अपने विचार द्वारा, अधिगच्छ हमारी दशा भली भांति जानो, हम जिस स्थिति में हैं उसको पहचानो और हमारी ओर पूरा ध्यान दो। यदि हम सही रास्ते पर चल रहे हों तो उस मार्ग को और प्रशस्त करो, यदि हम भटक गए हैं तो हमारी भटकन को दूर करो, सर्वविध हमारा कल्याण करो। हे वृत्रहंता परम पराक्रमी प्रबल वीर इंद्र, तुम उत्तम आवास प्रदायक हो, तुम प्रगति प्रदायक हो, सबसे प्रेम करने वाले हो, सर्वश्रेष्ठ हो। अस्तु, हमारी
ओर पूरी तरह से ध्यान दो। यह भक्त का भगवान से निवेदन है। इंद्र भगवत स्थान पर इस समय विराजमान है। अस्तु प्रार्थनाओं को परम ब्रह्म परमेश्वर अथवा अपने उपासक की कोट में रख करके समझनी चाहिए। तो हे वृत्रहंता परम पराक्रमी इंद्र, तुम उत्तम आवास प्रदायक हो। आवास माने निवास स्थान, क्योंकि संसार में आवास परम आवश्यक है। जब मनुष्य को खड़े होने बैठने उठने की जगह नहीं रहेगा तो वह पूजन ध्यान कैसे कर पाएगा। अथवा कृपा रूपी घर में निवास दो, तुम्हारे हम कृपा की छाया में रहें, वही हमारे लिए आश्रय बन जाए। तुम प्रगति प्रदायक हो, हम जीवन में आगे बढ़ें इसमें तुम सहायक हो। हमें उन्नत स्थान पर ले चलने में सक्षम हो और ले चलो। सबसे प्रेम करने वाले तुम हो। तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हारी करुणा दृष्टि, तुम्हारा प्रेम पूर्वक देखना, देखभाल करना, यह कोई तुमसे सीखे। तुम महान हो, सबका ध्यान करने वाले हो, ध्यान रखने वाले हो, और हम तुम्हारे आराधक हैं। हमारी ओर पूरी तरह ध्यान दो, क्योंकि जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे तब तक हम कहाँ भटक जाएं, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हे भगवान, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम हमारा उद्धार करो, सर्वविध हमारा ध्यान रखो, हम कहीं भटक न जाएं। हे वृत्र निहंता वीर इंद्र, उत्तम आवास प्रदाता हो। हे वृत्र निहंता वीर इंद्र, उत्तम आवास प्रदाता हो। हम सबके प्रगति प्रदायक हो, हम सबके प्रगति प्रदायक हो, प्रेमी हो, सबके त्राता हो। यद्यपि सबके प्रति ध्यान तुम्हारा करुणापूर्ण दिखाता है, पर मेरा ध्यान विशेष करो, जन स्तुति तुम्हें सुनाता है। ओम 8:24। 8 देवता इंद्र, शीर्षक मनोरथ प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजन्ते अस्य वत्रहन् विद्यामशोरनव्यसः वसो अस्पार्हस्य परहो धराधसः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र वृत्तासुर हंता हैं, जो उनके पराक्रम को प्रदर्शित करता है। पुरहूत हैं, पुर माने बहुतों के द्वारा, हूत माने आवाहित। यह उनकी लोकप्रियता का कथन है, क्योंकि जो बहुतों द्वारा आहूत हो, बुलाया गया हो, वह लोकप्रिय है। तो इंद्र के इन वैशिष्ट कथन के साथ आगे अपने मनोरथ को रखते हुए वह प्रार्थना में, यानी भक्त प्रार्थना में संलग्न हो जाएगा। तो हे प्रचंड असुर वृत्तासुर का संहार करने वाले शूरवीर इंद्र, और पुरहूत माने अपनी महत्ता के कारण बहुतों द्वारा आवाहित इंद्र। वयम हम सब ते तुम्हारे द्वारा अस्य इस नव्यसः नवीन
अस्पारहस्य माने अस्पृहणीय, चाहे जाने वाले। राधसा माने धन को। विद्या माने पाएं। तो हे वृत्र हंता शूरवीर इंद्र, तुम बहुतों के द्वारा बुलाए जाते हो क्योंकि लोकप्रिय हो। हम तुम्हारे द्वारा नवीन, अस्पृहणीय, मनोरथों के पूरक धन को पाएं। देखिए, धन वह है जो मनुष्य को धन्य कर देता है, लेकिन धन की उपयोगिता अगर सही रास्ते में नहीं होगी तो धन विनाशक हो जाएगा। तो धन के विषय में वेदों में कहा गया है कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण। धन को परिश्रम पूर्वक 2 नहीं 100 हाथों से कमाओ, लेकिन वितरण लोकहित में हजारों हाथों वाले होकर करो, तभी कल्याण होगा तुम्हारा और लोक का, तभी मानव जीवन धन्य होगा। तो हे वृत्रहंता शूरवीरेंद्र, तुम बहुतों के द्वारा बुलाए जाते हो क्योंकि तुम लोकप्रिय हो। हम तुम्हारे द्वारा नवीन, अस्पृहणीय, मनोरथों के पूरक धन को पाएं, उसका सदुपयोग करें और जीवन धन्य बनाएं। हे वृत्र निहंता इंद्रदेव, तुम शूरवीर इतने महान। हे वृत्र निहंता इंद्रदेव, तुम शूरवीर इतने महान। निज कार्य सिद्ध के हेतु तुम्हारा बहुमत करता आह्वान करते हैं, यही प्रार्थना हम हे इंद्रदेव तेरे द्वारा करते हैं। यही प्रार्थना हम हे इंद्रदेव तेरे द्वारा वांछित नवीन इच्छा पूर्वक मन चाहा धन पाएं सारा। ओम 8:24-9 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र के महत्वपूर्ण प्रदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र यथाख्यस्य परे दंडदोषवाः अमृता राजः पुरो ददाशुषे। इस 9वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। इंद्र का बल अप्रमेय है, वो नापा नहीं जा सकता। और उन इंद्र की दान व्यवस्था भी अप्रमेय है और वे स्वयं में अप्रमेय हैं, यानी मापे नहीं जा सकते। वो कितना दे रहे हैं इसको भी कोई नहीं जान सकता है। उनका बल विक्रम कितना है इसे भी कोई नहीं जान सकता है। परमात्मा कितना देता है कौन उसकी नाप तोल कर सकता है। उसके बल को कौन नाप तोल सकता है, यानी वह अतुल है, अनंत है, अप्रमेय है। तो इंद्र को परमात्मा के स्थान पर रखा गया है और ऋषियों द्वारा सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमात्मा का जो नाम रखा गया वो इंद्र रखा गया। शक्ति तो अनाम है, परमात्मा अनाम है, लेकिन फिर भी सांसारिक व्यवहार के लिए नाम रखा ही जाता है। तो नृतः इंद्र, नृतः माने नेता, आगे ले जाने वाला जो है वही नेता है। तो हे इंद्र तुम नृतः हो, यानी नायक हो, नेता हो, हमको पथ दिखाने वाले हो। यथा ते शवः, यथा माने जैसा, ते माने तुम्हारा, शव माने बल। यह ख्याल रखिए कि शव शब्द आजकल जो प्रचलित है वो मुर्दे के लिए है, मृत प्राणी के लिए है, लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द जो है वह बल के लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा ते शवः, जैसा तुम्हारा
बल विक्रम है वो नापा नहीं जा सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता है। वह अप्रमेय है, अपरितम अस्ति। वह अपरित माने जो शत्रु हैं, विरोधी शक्तियां हैं, वे उसे जान नहीं सकते हैं। उसकी नाप तौल उनके पास नहीं है। वह अतुल है, अप्रमेय है, पुरुहूत है। अपनी महत्ता के कारण पुरुहूत माने बहुतों द्वारा आहूत, बुलाए जाने वाले, ध्यान किए जाने वाले प्रार्थित इंद्र दास से इस दानी भक्त के लिए, उपासक के लिए, क्योंकि इंद्र का प्रेमी वही होता है जो दानी होता है, जो कृपण है उसका प्रेमी नहीं होता है। तो ऋषि कह रहा है कि मैं दान देता हूँ और इसको साधिकार कह सकता हूँ, इसलिए मुझ दानी के लिए राति, राति माने दान, अमृता माने अमर दान दो, यानी ऐसा दान दो कि वह कभी समाप्त न हो। हम दान दें तो फिर वह समृद्धि के या संपत्ति के अभाव में रुक न जाए, वह अमर बना रहे। इसमें उच्च कोटि के विचार और सामाजिकता भरी है। धन दे परमात्मा हमको भरपूर, लेकिन इतना दे कि हम भी दान दें और हमारी दान परंपरा कभी टूटे नहीं। हे उत्तम नायक पुरुहूत इंद्र, जिस प्रकार तुम्हारा बल शत्रुओं द्वारा मापा नहीं जा सकता है, उसकी नाप तौल नहीं है, उसी प्रकार दानी यजमान के प्रति दिया गया तुम्हारा दान भी अप्रमेय है, अनश्वर है, उसे नापा नहीं जा सकता है। हमें इतना धन दो कि हमारी दान परंपरा कभी रुके नहीं। हे इंद्र, तुम्हारा बल अथाह, पाते न थाह, अरिगण जैसे है अप्रमेय है, अमर तुम्हारा प्रचुर दान भी तो वैसे। ओ 8:24-10 देवता इंद्र, शीर्षक है शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महामहेन्द्रमराधसे गृह्णश्च द्रक्य भगवन् भगत्तजे। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि महान इंद्र हमें शक्ति दे, ऐश्वर्य दे और इस पथ में जो बाधक बने उस शत्रु को भी नष्ट करें। महामद नृतम, बड़ों के लिए भी पूज्य श्रेष्ठ नायक इंद्र। महामद माने जो बहुत शक्तिशाली है, बलवान है। तो यह इंद्र का विशेषण है कि वह इंद्र जो बड़ों के लिए भी पूज्य है, महामद नृतमः, वो उनके लिए भी जो बहुत बलवान है उनके लिए भी पूज्य है। नृतमः, जो नायक है सबका, सबको रास्ता दिखाने वाला है। महे राध से, महे माने महान, राध से माने ऐश्वर्य। राध शब्द जो है वो ऐश्वर्यवाची है, इसी से राधा बना है। जो ऐश्वर्य प्रदान करे, ऐश्वर्यवान हो, या स्त्रीलिंग है तो धन प्रदात्री, ऐश्वर्य प्रदात्री आएगा। तो महे राज से माने महान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आविशस्व, तुम हमको बल से भर दो, क्योंकि बल नहीं रहेगा तो हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे।
अगर बल रहेगा तो हम सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रथम हमको बल दो, और बल किस लिए दो कि हम जीवन में, संसार में ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्थ हों। मघवन, हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, मघवा इंद्र को कहते हैं, संबोधन है मघवा का। हे मघवन, हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, मघत्तय, ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए दृढ़ स्थित, दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी दृढ़ माने नष्ट कर दो, जो हमारे इस प्रयोजन दानशील जीवन अर्जन से परिपूर्ण होने के लिए चेष्टा में रुकावट डाले, उस दुष्ट को आप नष्ट कर दो, क्योंकि इसमें आप ही सक्षम हो। हे पूज्यों के भी पूज्य नायक सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, महान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें शक्ति दो। ऐश्वर्यशाली इंद्र, ऐश्वर्य प्राप्ति के पथ में बाधक बने दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी तुम नष्ट कर दो। संसार में उनकी कमी नहीं है जो सत्कार्य में भी बाधा पहुंचाते हैं। तो वे इतने दृढ़ होते हैं कि उनको परास्त करना सबके हाथ में नहीं है, सबके वश में नहीं है। इसलिए परम शक्ति संपन्न इंद्र से भक्त प्रार्थना कर रहा है, तुम हमें वह बल दो जो सतपथ पर गमन करने हेतु उद्यत हम उपासकों को रोक रहा हो, उसको नष्ट कर देने के लिए हम में शक्ति भर दो। हे पूज्यों के भी पूज्य इंद्र, जननायक परम महान इंद्र, हे पूज्यों के भी पूज्य इंद्र, जननायक परम महान इंद्र, धन प्राप्ति हेतु दो शक्ति हमें। हे शक्तिमान धनवान इंद्र, ऐश्वर्य प्राप्ति के पथ में जो बाधाएं बनकर के आए, ऐश्वर्य प्राप्ति के पथ में जो बाधाएं बनकर के आए, दृढ़ से भी दृढ़ हों शत्रु, किंतु उसका विनाश करते जाएं। ओ 8-24-11 देवता इंद्र शीर्षक है यश धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो अंजत्राजद्रिपस्तन्नो दत्पुराशसाः मघवञ्चद्धिनवतन्न ओदिभिः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र को छोड़ करके अन्य के पास जाने से इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। मैं अन्यों के पास गया लेकिन निराश लौटा, वे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। इसलिए हे इंद्र, हम तुम्हारे पास चारों ओर से निराश होकर आए हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करो। अद्रिवा, हे वज्रधर इंद्र, देखिए संबोधन से यह सूचित होता है कि वज्र जो कि अचूक प्रहार है, जिसके पास वो है, यानी जो परम शक्तिमान है, उसी के पास जाना चाहिए। तो वज्रधर कहने से इंद्र की शक्तिमत्ता का बोध होता है और शक्तिशाली संपन्न ही मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। जो स्वयं निर्बल है वह क्या किसी की सहायता कर सकेगा। इसीलिए इंद्र के अचूक आयुध वज्र के साथ आवाहन किया जाता है इंद्र का। तो हे अद्रव, हे वज्रधर इंद्र, न आशासः, हमारी आशाएं नुत्वत अन्यत्र, तुम्हें छोड़कर अन्य के पास जगमुह गईं लेकिन पूरी नहीं हो सकी। तो मघवन, हे ऐश्वर्यशाली इंद्र,
तब ऊति भी तुम्हारे संरक्षण के साधनों से, ऊति कहते हैं संरक्षण साधन, तब ऊति भी तुम्हारे संरक्षण साधनों से तत्शब्द हमें वो धन प्राप्त हो सकता है जिसको हम चाहते हैं, किंतु चाहने पर भी दूसरे के पास जाने से पूरी नहीं हो सकी। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम ऐश्वर्य संपन्न हो, हमारी इच्छाएं तुम्हें छोड़कर अन्य लोगों के पास गईं किंतु पूरी नहीं हो सकी। हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम हमारी इच्छाएं अपने साधनों से पूर्ण कर हमें यथेष्ट धन दो, हमें शक्ति दो, ताकि हम आगे प्रगति करते जाएं। हे इंद्र वज्रधर, तुम ही पूर्ण कर सकते, मेरी इच्छाएं नहीं पूर्ण अन्यत्र हो सकें, भले कहीं पर भी जाएं। हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम पूर्ण करो अभिलाषाएं, तेरे अक्षय साधन से हम धन यथेष्ट पाते जाएं। ओम 8, 24, 12 देवता इंद्र शीर्षक सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नह्या अंगधृतोत्पदन्यं बिन्दाभिगाधसे राजेद्युम्नादशवसे दगर्वणः। इस 12वें मंत्र में इंद्र की महत्ता से, उसके परिचय से भरा हुआ भक्त हृदय यह कह रहा है कि हे देवप्रवर, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो हमारी इच्छाएं, हमारे मनोरथ पूर्ण कर सके। मैंने सोच विचार करके ये सब कह रहे हैं। अंग नृत्य गिरवणा, अंग माने प्रिय, जैसे वैसे अंग तो हम जानते हैं, हाथ पैर और शरीर के तमाम भाग हैं, हृदय कलेजा जो कुछ है। हालांकि कभी कभी कहते हैं कि हे हमारे कलेजे, हे हमारे हृदय, तो वो इसी अंग से समझा जा सकता है। तो अंग बड़ा प्रिय होता है, तो इंद्र को अंग कहा जा रहा है, यानी हे हमारे परम प्रिय। नृत्य, नायक, गिरवण, अस्तुति योग्य इंद्र। तो अंग माने हमारे अंग स्वरूप प्रिय इंद्र, नृत्य माने हे नायक इंद्र, गिरवण माने हे अस्तुत के योग्य इंद्र। राधसे राय जुम्नाय शवशेषा, मैं राधसे माने धन दौलत प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, जुम्नाय माने तेज और वैभव प्राप्ति के लिए, शवशे माने शक्ति प्राप्ति के लिए, यानी तेज और बल की प्राप्ति के लिए। त्वत् अन्यम नहीं विंदामि, तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं विंदामि माने जानता हूँ, यानी तुमसे भिन्न और कोई नहीं है जो हमें सिद्धि दे सके, वैभव दे सके, तेज और बल दे सके। इसलिए मैं राधसे जो है वो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, राय माने धन प्राप्ति के लिए, द्युम्नाय माने तेज प्राप्ति के लिए, शवसे माने शक्ति के लिए मैं और कहाँ जाऊँ, क्योंकि त्वत् अन्यम नहीं विंदाम, त्वत् माने तुमसे, अन्य माने दूसरे को, नहीं विंदाम नहीं, विंदामी माने जानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब वस्तुओं को, गुणों को, ऐश्वर्यों को पाने के लिए किसी अन्य पात्र को जान ही नहीं सका हूँ, तो और मैं कहाँ जाऊँ। हे प्रिय जननायक अस्तुत्य इंद्रदेव, सिद्धि, बल, वैभव और तेज की प्राप्ति के लिए तुमसे भिन्न किसी अन्य देव को मैं जान ही नहीं सका हूँ, यानी तुम ही एकमात्र हो जो हमारे प्रयोजनों को,
पूर्ण कर सकते हो। मैं जानता ही नहीं जिसके शरण में जाऊं। इसी भाव से भरी हुई तुलसीदास जी की एक कविता है, उनका एक पद है, जाऊं कहाँ तज शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कही अति दीन प्यारे, देव धनुज सुर नार नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। और काकी तिनके हाथ कहाँ तुलसी प्रभु, जाऊं अपन पोहारे। वो राम को आश्रय बना करके कह रहे हैं, यहाँ पर ऋषि इंद्र को आश्रय बना करके कह रहा है। बात वही है, नाम परिवर्तन से रूप नहीं बदलता है। परम देव के नाम अलग अलग हैं, समय समय पर नाम बदलते रहे लेकिन भाव तो वही रहा। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कहियति दीन प्यारे, देव धनुज नर नाग मनुजमन माया विवश विचारे, तिनके शरण दास तुलसी कहाँ जाऊं अपन पोहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। तो हे प्रिय जननायक अस्तुत्य इंद्र, सिद्धि बल वैभव और तेज की प्राप्ति के लिए तुमसे भिन्न किसी अन्य देव को तो मैं जानता ही नहीं। हे प्रिय जननायक सुरेंद्र, तुम अस्तुति योग्य महान, हे प्रिय जननायक सुरेंद्र, तुम अस्तुति योग्य महान, तुम्हें छोड़कर अन्य देव मैं सका नहीं अब तक जान। सिद्धि तेज बल वैभव को जो तुम समान दे पाए, सिद्धि तेज बल वैभव को जो तुम समान दे पाए, रह न सके अभाव जीवन में पूर्ण तृप्ति हो जाए। ओम 8-24-13। देवता इंद्र, शीर्षक सतपथ प्रदर्शक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रमिंद्राय सिंगदपिवादि साम्यं मधां प्रराधसाचोदयाते महित्वनाम्। इस 13वें मंत्र में इंद्र के हेतु भक्ति भावना भरे सोमरस को प्रदान करने हेतु जो पूजक हैं, जो सहयोग करता हैं, जो याजक हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हमारे प्यारे इंद्र हमारे आह्वान पर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ नैवेद्य प्रदान किया जाए। उनको सोमरस अत्यंत प्रिय है, इसलिए सोमरस तैयार किया जाए। वे महान हैं, ऐश्वर्यवान हैं और हम सबको सतपथ पर प्रेरित करने वाले हैं। इंद्राय इंदुम सिंचत, हे याजको, इंद्र को इंदुम, इंदु कहते हैं सोमरस को। तो सोमरस बड़ा आह्लादक था, बड़ा आनंद प्रदायक था, बड़ा सात्विक और महान पेय था, इसलिए उसको इंदु कहा गया। अब इंदु शब्द इस अर्थ में तो नहीं प्रयुक्त होता है, वो चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि चंद्रमा भी बड़ा आकर्षण रखता है, शांति देता है, चांदनी फैलाता है। तो ये शब्द की यात्रा है। शब्द की यात्रा में शब्द अपने अर्थ को बदलते रहते हैं। तो इंदु जो है वो यहाँ पर सरस सुखद सात्विक पेय सोमरस के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हे याजको, हे भक्तों, इंद्राय इंदुम सिंचत, इंद्र को सोमरस से सींच दो, यानी भररूप मात्रा में, भररूप यानी अधिकाधिक प्रदान करो। सौम्यम मधु पिबत, वह इंद्र सौम्य सुखद आनंददायक मधुर सोमरस को पीता है।
महत्वना माने महत्ता द्वारा, राजसा ऐश्वर्य से वह हम सबको प्रचोदित माने भर देता है और प्रेरित करता है, सतपथ पर ले जाता है। यह उसके उपकार हैं, यह उसकी महत्ता है। तो इंद्र को तुम सोमरस प्रदान करो। वह इंद्र हम सबका बड़ा उपकार करता है, अपने महत्ता द्वारा हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है और हमें सतपथ पर प्रेरित करता रहता है। हे याजकों, इंद्र के निमित्त सोम रस को पर्याप्त मात्रा में तैयार करो। वह इंद्र शांति प्रदायक सोमपान करके प्रसन्न होता है। अपनी महत्ता द्वारा ऐश्वर्य के साथ ही वह भक्तों को सतपथ पर भी ले जाता है। देखो भाई, ऐश्वर्य तो बड़ी ऊंची चीज़ है, लेकिन ऐश्वर्य के साथ सतपथ भी होना चाहिए। किसी को ऐश्वर्य मिला, धन धान्य मिला, लेकिन उसका रास्ता अगर गलत दिशा में चला तो वह धन ऐश्वर्य उसके विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए जो ऋषि है वह बड़ा चतुर है, वह यह भी मांगता है कि हे भगवान, हमें धन ऐश्वर्य दो, शक्ति दो, लेकिन वो सतपथ पर चलाने वाली हो। तो इस प्रकार से भक्त भगवान से अपनी प्रार्थना तो सुनाता ही है, साथ साथ याजकों को, जो उसके साथ के भक्त हैं, भक्ति भावना से सराबोर हैं, उनसे भी अब प्रार्थना करता है कि इंद्र को सोमरस अर्पित करो, साथ साथ उससे शक्ति मांगो, उससे धन ऐश्वर्य मांगो, लेकिन सतपथ पर चलने की प्रेरणा भी मांगो। करो इंद्र के हेतु सोमरस, करो इंद्र के हेतु सोमरस, हे याजकों तैयार सोमपान से आह्लादित होता है इंद्र उदार। वह महान देता जाता है वैभव अतुल प्रदान, वह महान देता जाता है वैभव अतुल अपार, सतपथ पर चलने की इच्छा का करता संचार। ओम 8:24-14 देवता इंद्र। शीर्षक है अस्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उपाहरेणां पतिं दक्षं भृञ्जन्तमब्रवम् नूनं श्रुतिस्त्वपतो अश्वस्य। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र महान है। मैंने उसकी महत्ता का कथन किया और मैं निवेदन करता हूँ कि वह मुझे उत्तम वाहन अश्व दे, भक्ति भाव भरा हृदय दे और हमारी स्तुतियाँ अवश्य सुने। तो अश्व तो सुख समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि उस युग का सबसे श्रेष्ठ वाहन जो था वह अश्व था। और आज भी लोग चाहते हैं कि उनको उत्तम वाहन मिले। आज उस अश्व के स्थान पर कार आज हो गई हैं, हेलीकॉप्टर आज हो गए हैं। तो आज भी भक्त हो जो वो चाहेगा ही, पहले भी चाहते थे, क्योंकि भाई सांसारिक साधन भी आवश्यक है। और जो वैदिक ऋषि है वह कभी यह नहीं चाहता कि दीनता भरा जीवन बिताए, वो चाहता है कि ऐश्वर्य वाला जीवन बिताए और भक्ति से भरा हुआ हृदय उसे मिले, साथ साथ सुख ऐश्वर्य भी मिले। तो यह वैदिक दृष्टिकोण है कि हमें धन धान्य से पूर्ण जीवन मिले और साथ ही साथ सतपथ पर चलने वाले चरण और सद्विचार करने वाले हृदय भी मिले। तो हरिणाम पतिम, हरिणामय हरि नाम के अश्वों के स्वामी, दक्षम माने बड़े कार्य में दक्ष चतुर, प्रचंतम माने सबसे हिल मिल कर रहने वाले, उपब्रोम माने वर्णन मैंने किया है ऐसे इंद्र का, जो अश्वों के स्वामी हैं, कार्य कुशल हैं,
सबके मित्र बनकर रहने वाले हैं, उनका वर्णन मैंने किया है, उनका गुण कथन मैंने किया है। अब मैं अपनी अभिलाषा प्रकट करता हूँ कि मुझमें भी अश्वभ्य माने अश्वभ्य अश्वों को पाने की इच्छा है। हम भी चाहते हैं कि उत्तम वाहन मिले। तो वस्तुतः हम तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं, तो हे इंद्र नूनम शुद्ध हमारी स्तुति को अवश्य सुनो। इंद्र जो कि अश्वों का स्वामी है, कार्य कुशल है, सबका परम निकट का मित्र है, उसका वर्णन तो मैंने किया, स्तुति भी की। अब मैं इंद्र से निवेदन करता हूँ कि हे इंद्र, हे भगवान, स्तुति करने वाले अश्वों की इच्छा वाले भक्त की भावना को पहचान कर उसको सुनो और उसकी इच्छाएं परिपूरित करो। तो जैसा मैंने कहा कि वैदिक जीवन निहंगम जीवन नहीं है कि दरिद्र होकर के जिएं। वह जीवन है जो कि संपन्न हो, समृद्ध हो, सद्भावनायुक्त हो और सत्पथगामी हो। इंद्र अश्व का स्वामी, सबका सखा बना रहता है, कार्य कुशल, भक्तों के हित में सदा लगा रहता है। हे सुरेंद्र, मैंने तेरा मंत्रों द्वारा गुण गाया। हे सुरेंद्र, मैंने तेरा मंत्रों द्वारा गुण गाया, उसकी स्तुति सुनो। अश्व की अभिलाषा जो लाया। ओम 8, 24, 15 देवता इंद्र, शीर्षक अद्वितीय इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। नह्या अंगपुराजन जट्टे वीणधरस्पद नके राजानैव धानबन्धना। इस 15वें मंत्र में इंद्र को अद्वितीय बताया गया है। इंद्र सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ देवता है। वह परब्रह्म का प्रारूप है। उससे बड़ा न कोई अब तक हुआ है न होगा, क्योंकि वह अद्वितीय है। दूसरा उसके तुलना में कोई नहीं है। तो यह जैसा हम कहते आए हैं उस परम शक्ति के प्रति है, और उस स्थान पर कोई किसी देवता को रख सकता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अथवा भिन्न भिन्न धर्म की जो मान्य देवता है उनके रूप में। तो यह केवल इंद्र ही नहीं, समग्र देवों के लिए है। उपासकों के हिसाब से जो बढ़े चढ़े हैं उन सब के लिए है। यही सनातन में उदारता है कि वह केवल अपने ही में सिमट कर नहीं रहता है। कहा भी गया है, यम शैवाः समुपास्तेषु ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धियो प्रमाण पटवा करतेति नैयायिकाः करहन यन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तीनों लोगों के नाथ हरि हैं, भगवान हैं। उनके भिन्न भिन्न नाम है। शैवाः माने शैव मतावलंबी, जिसको शिव कहते हैं, वही एक शक्ति है, उसको शैव मतावलंबी शिव कहते हैं। हम शैवाः समुपास्ते शिवमिति। और ब्रह्मेति वेदांतिनो, जो वेदांती हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं। यम शैवाः समुपास्ते शिवमिति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धियो, जो बौद्ध धर्म मतावलंबी हैं वो उसी को बुद्ध कहते हैं। आरहन जैन शासनरता, जो जैन हैं वे उसी को अरहन कहते हैं। यम शैवाः समुपास्ते सुमित ब्रह्मेत वेदांतो बौद्धा विधियो प्रमाण पटवा करते थे नैयायिका। और नैयायिक जो हैं वे उसी को कर्म मानते हैं। यम शैव ने प्रमाण मानते हैं। यम शैवाः समुपास्ते सुमित ब्रह्मेत वेदांतो बौद्धा बुद्धियो प्रमाण पटवा करते थे नैयायिका। नैयायिक उसी को कर्ता मानते हैं। हर जैन शासनरता,
जो जैन शासनरत हैं उसी को वो अपने हिसाब से देव अरहन वगैरह कहते हैं, और जो मीमांसक है उसे कर्म कहते हैं। मीमांसक जो है वो कर्म ही को भगवान मानते हैं। यज्ञ आदि हैं वही सब जो हैं वो मनोरथ पूरा करते हैं, किसी अन्य की उपासना की आवश्यकता नहीं। तो मीमांसक उसे कर्म मानते हैं। तो इस प्रकार के जो भिन्न भिन्न मतावलंबी मानते हैं वे हमारे और सबके मनोरथ पूरा करें। तो मतलब यह हमारे सनातन की विशेषता है कि एक विशेष नाम से ही बंध करके रहने की बात नहीं कही गई। एक शक्ति है, उसको लोग भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, वो सबके मनोरथ को, हमारे मनोरथ को पूरा करे। यह नहीं कि इसके अलावा कुछ दूसरा कहोगे तो हम झगड़ पड़ेंगे, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। यह हमारे सनातन धर्म या वैदिक धर्म में नहीं कहा गया है। एक घंटाकर्ण नाम का राक्षस है, वो कानों में घंटा बांधे रहता था। वो शिव के नाम कहते किसी को सुनना नहीं चाहता। जैसे कोई नाम कहता था दूसरे देव का, वैसे वो घंटा बजाने लगता था। कान में न पड़े नाम, तो घंटाकर्ण नहीं बनना चाहिए। तो जो है इंद्र उसी स्थान पर, तात्पर्य यह है कहने का कि इंद्र को सर्वस्व मान करके ऋग्वेद उसकी पूजा करता है, स्तुति करता है। लेकिन अन्य लोग यह न माने कि हम तो अब क्यों वेद मंत्र सुने, क्यों वेद मंत्र पढ़ें, क्यों उसके अर्थ को जाने, क्योंकि वहाँ तो इंद्र है। हम तो हनुमान जी को मानते हैं, हम तो दुर्गा जी को मानते हैं, तो भैया हम सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो कहा गया ना कि यम शैवास उपास्ते सुमित ब्रह्मेति वेदांतो बौद्धा बुद्धियो प्रमाण पटवा करते नैयायिका अरहन जैन शासन का, जैन लोग अरहन उसी को कहते हैं। अरहन जैन शासन रता कर्मे मीमांसका सोयम नो विधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तो यह दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इंद्र को ही सर्वस्व मानकर उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि हम इंद्र की स्तुति क्यों सुने। अथवा कुछ लोग इस भ्रम में भी पड़े रह सकते हैं कि इंद्र तो बड़ा लंपट माना गया है। तो भाई इसको हम कभी कभी कहते आए हैं कि यह जो इंद्र है, वैदिक इंद्र पौराणिक इंद्र से भिन्न है। वो एक पद था जो कि कुछ शर्तों पर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने पर मिलता था। कोई भी मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता था। तो मनुष्य में तो मानव दुर्बलताएँ होती है, तो वो पतित भी हो सकता था। तो इंद्र दूसरा है। इसके विषय में हम जगह जगह समयानुसार विस्तार से बताना चाहते हैं। यदि लोग जानना चाहें तो पीछे वाली एपिसोड पर, हमारे ख्याल से प्रारंभ में 14वें 15वें एपिसोड में उसको विस्तार से कहा गया है। तो अब यहाँ पर इंद्र को सर्वोपम और परम वीर कहा गया है। तो अंग तुल्य परम प्रिय वीर इंद्र पुराचन माने पहले भी, त्वच वीर तरह नहीं जगे, यानी प्राचीन काल में भी तुझसे अधिक वीर और कोई नहीं जगे माने नहीं पैदा हुआ है। राया न की, राय माने ऐश्वर्य, धन दौलत पे भी न की कोई दूसरा नहीं हुआ है अभी तक। न वंदना, न तुझसे अधिक स्तुति कोई हुआ है। और स्वधा, न कोई कल्याणकारी और समर्थ तुमसे अधिक हुआ है। तो कहने का मतलब इंद्र सर्वश्रेष्ठ उपासक देव है, अद्वितीय है, उसके समान अभी कोई हो नहीं सका है, न होगा। तो हे वीर इंद्र, पहले भी तुमसे बढ़ चढ़कर कोई वीर नहीं हुआ, ऐश्वर्यवान और अस्तित्व भी कोई नहीं हो सका है, और सामर्थ्य में भी तुमसे बढ़ चढ़कर कोई अभी तक नहीं हो सका है। हे वीर इंद्र, पहले भी तुमसे और न कोई हो पाया, वीरता कीर्ति में वैभव में छू सका न है कोई छाया। अस्तुति न कोई और हुआ, समता जो तेरी कर पाए, सामर्थ्य में न तुमसे आगे
देवता दृष्टि में है।